जहां से हमें ठुकराया जाएगा, जहां से हमारी ज़हनी परेशानियां शुरू होंगी, जहां से हमें नाकाम समझा जाएगा, आप खुदावन यीशु मसीह को दावत दे के देखें। खुदावन यीशु मसीह आपकी कामयाबी उसी जगह से पैदा कर देगा। आए खुदावन के कलाम में से 2-3 बातें सीखते हैं। सब मेरे साथ निकालेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब 1 ता 10 आयात। मैं चाहूँगा अजीज़ों, ये जो हमारा जिंदा पाक कलाम है ना, ये नहायत इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है। ऐसे ही है, ये सबसे बुलंद है, इसकी वजह से हमारी शान है। मेरे दिल में ये बात उठी है, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे, कि हम कभी इसको बैठ के ना पढ़ा करें। इसकी इज़्ज़त, इसके एहतराम के लिए हम खड़े हुआ करेंगे और इसको तिलावत किया करेंगे। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े और मिलकर पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसके लफ्ज़ों में ताकत है और वो जिंदगियों को कुव्वत देती है। कलाम यूँ फरमाता है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए। उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगीं। शमाउन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, आए खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्ती के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाउन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए तशरीफ़ रखें। मेरे अज़ीज़ों, ये वाक़या बाइबल में नहायत अहम वाक़या है, बड़ा ख़ास है। ये बड़ा ही ख़ास, बहुत ही मशहूर है। कितने लोग जानते हैं, बच्चों को संडे स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता है, कई सॉन्ग्स भी इस पे लिखे हुए हैं, और बेशुमार दफ़ा हम खुदा के खादमों का कलाम भी इसके ताल्लुक से सुन चुके हैं। सिर्फ 2-3 बातें इस वाक़ये के ताल्लुक से हम सीखेंगे आज। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा पैगाम। पसे मंज़र इस वाक़ये का ये है, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये एक प्रोफेशनल माहीगीर है। ये कोई नौ सिखिए नहीं है, ये कोई नए नए काम में नहीं उतरे, ये प्रोफेशनली वर्कर हैं। बेशुमार शिकार, बेशुमार मछलियां, एंड दे आर बिजनेसमैन।
ये बिजनेस करते हैं, इन मछलियों का अपना कारोबार है। इन्होंने अनथक मेहनत की है, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं आया, हार चुके हैं। और अब वो थक हार कर किनारे की तरफ अपनी कश्ती को ला चुके हैं। हारी हुई है हिम्मत, कुछ नहीं हुआ, इतनी मेहनत, इतना तजर्बा, सब नाकाम। लेकिन जब ये किनारे पर पहुंचते हैं, ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर देखते हैं। वो मंजर क्या है कि यीशु खड़ा हुआ है, बेशुमार भीड़ उसका कलाम सुनने के लिए जमा है। वो इसलिए क्योंकि मेरा खुदावन यीशु जब बोलता था, जब कलाम करता था, उसके लफ्जों में लोग जिंदगी हासिल करते थे। उसके कलाम में पावर थी, उसकी बातों में असर था, उसकी बातों में जिंदगी थी, इसलिए लोग जमा हो जाते थे। वो अपने खुदावन यीशु मसीह के चेहरे को जब देखते थे, वो ताजगी हासिल करते थे, वो जमा हो जाते थे। ये जब किनारे की तरफ अपनी कश्ती लेकर आए हैं, ये देखते हैं क्या ही एक खूबसूरत सुबह है, यीशु झील के किनारे पर है और लोग यीशु का कलाम सुन रहे हैं। इन्होंने अपने जाल धोने शुरू कर दिए। वो इसलिए क्योंकि जो जाल होते थे मछली वाले, उनको आज भी जो लोग ये काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जाल वगैरह डालते हैं, उनको पता है कि जाल अगर गंदे ही रहने दें तो वो फिर अकड़ कर टूट जाते हैं, सख्त होकर ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए उनको धोकर रखते थे कि अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। ये हिम्मत हार कर ये अब नेक्स्ट ट्राई करने के भी मूड में नहीं है, ना सब फिनिश। खुदावन यीशु मसीह भीड़ के साथ कलाम कर रहे हैं। भीड़ उन पे चढ़ी जा रही है, वो किनारे पर खड़े हैं, भीड़ उन पर चढ़ने को है, उसको छूने को है। खुदावन यीशु मसीह संभल नहीं पा रहे, पीछे झील है, आगे भीड़ है। वो क्या करते हैं बताइए? आपने कलाम का हिस्सा, आपने सारा वाकया पढ़ा है, आप खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। खुदावन दो कश्तियां देखते हैं और उनमें से एक जो मुकद्दस पतरस की होती है, उस कश्ती में जाकर बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं थोड़ा सा जरा इसको किनारे तो परें काट ले जरा। अब वो उस कश्ती में बैठकर खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू करते हैं। कश्ती में बैठकर अंजील की खुशखबरी लोगों को बताते हैं कि मैं ही हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तुम्हारा इंतजार खत्म, तुम्हें बरकत देने वाला, तुम्हें गुनाहों से आजादी देने वाला तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे दरमियान आ चुका है। बाप ने तुम्हारे साथ ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा तुम्हें दे दिया। ये बातें जारी हैं। यीशु मसीह मुकद्दस पतरस की कश्ती में बैठे हुए ये कलाम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगा आप जरा मुकद्दस पतरस का रवैया देखें, क्या ही खूबसूरत। यहां नाइट ड्यूटी की हुई है, सारी रात मछलियां पकड़ने में गुजारी हैं, पूरी रात काम किया है, नाइट ड्यूटी है, थके हुए हैं, टूटे हुए हैं जिस्म। यीशु उसको कहता है मैं बैठ जाऊं, थोड़ा इन्हों जरा पानी च काट ला। वो इरिटेट नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा खुदावन उनते सी जान लगे हैं, सारी रात मछलियां, कोई एक काम नहीं होया साडा, कोई ब्लैसिंग नहीं मिली, असी तो थके टुटे हैं, कोई तानू कोई होर कश्ती दा इंतजाम कर देने हैं, सानू इजाजत दो। ये एटीट्यूड नहीं है। बेशुमार दफ़ा खुदावन हमसे पूछता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, कहता है मेरी बेटी मैं आऊँ तेरी ज़िंदगी में, तेरी कश्ती में आकर बैठूं, क्या हमारा रवैया होगा? बेशुमार लोग इसलिए चर्च नहीं आते, राती नाइट की सी। बेशुमार लोग इसलिए नाइट प्रेयर में नहीं आए कि सुबह उन्होंने जॉब पे जाना है। बेशुमार लोग
उसमें शामिल नहीं हो सके कि उनकी नाइट जॉब का इशू था। हमने सुबह जल्दी जाना है, मैं तो आता 12 बजे हूं। यहां पर मुकद्दस पतरस का रवैया देखें, ये शख्स भी नाइट ड्यूटी कर चुका है, ये इस कदर थका हुआ है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। जब पानी में जाल डालकर खींचा जाता है तो एक दफा बंदे को पता लग जाता है, और ये पूरी रात कभी जाल डालते, कभी निकालते, कभी फिर धोते, कभी फिर डालते निकालते, ये इनकी एक्टिविटी है। लेकिन इससे खुदावन यीशु मसीह को ये नहीं कहा, खुदावन मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं, मैं इस वक्त बहुत जिस्मानी थकावट में हूं। उसने अपना मूड चेंज नहीं किया, उसने खुदावन यीशु मसीह को अपनी कश्ती में वेलकम किया। उसने खुदावन यीशु मसीह को कहा, आए उस्ताद तू आ। कई दफा खुदावन चाहता है कि हम मिलकर खुदावन यीशु मसीह के साथ काम करें, हम मिलकर उसके काम में शामिल हो जाएं। इस वाक्य में खुदा की हरकत, उसका काम भी है और इंसान का रिस्पॉन्स भी है, इंसान का रद्द अमल भी है। खुदा का काम भी हो रहा है और इंसान का रिस्पॉन्स भी है, खुदा का काम भी जारी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कश्ती किसकी है? कश्ती की दी है। कलाम अंदर बैठ के कौन कर रहा है? खुदावन चाहता है हम उसके काम में शामिल हो जाएं, हम मिलकर काम करें, हम मिलकर खुदावन के काम का पार्ट बने। ऐसी बात नहीं है हम सोचते हैं क्या खुदावन अकेला नहीं काम कर सकता? कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने दुनिया को बगैर किसी मदद के बनाया, बगैर किसी इंसान की मदद के बनाया, बगैर फरिश्तों के, बगैर किसी इंसान के उसने पूरी दुनिया को जो कहा वो हो गया। वो कुदरत वाला है, वो कर सकता है। बिना किसी मदद के उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया। लेकिन मैं सोचता हूं ये इसलिए भी खुदावन का मंसूबा होगा कि हम उसके करीब रह सकें, कि इंसान उसके साथ मिलकर काम करे, खुदावन के काम में शामिल हो जाए। ये खुदा की बादशाही का असूल है। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद अपने नबियों पर जाहिर ना करे, इंसान को ना ले ले, कुछ नहीं करता। ये खुदा की बादशाही का असूल है। वो चाहता है कि इंसान उसके काम का हिस्सा बने। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हमारा बाप है, वो चाहता है हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। हम जब एक बेटा अपने बाप के साथ काम करता है तो वो अपने बाप की नेचर को समझता है, वो अपने बाप के साथ मोहब्बत में मजबूत होता है, वो अपने बाप के साथ रिश्ते में मजबूत होता है। शायद यही वजह है कि आपका आसमानी बाप चाहता है कि आप उसकी बादशाही के मिशन में शामिल हो जाएं, आप उसमें मजबूत हो जाएं। यहां पर इंसान और खुदा का इकट्ठे काम मिलता है हमें। उसने मुकद्दस पतरस को अपने काम का हिस्सा बनाया, अपने काम, अपने मंसूबे, अपनी अंजील के फैलाव के लिए उसने इंसान को लिया, इंसान को चुना, ताकि हम हर रोज उसकी मोहब्बत में, उसके जलाल में बढ़ते जाएं। हालेलुया, उसमें मजबूत होते जाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं जब इस वाक्य को स्टडी कर रहा था, कितना खूबसूरत मंजर होगा। थका हुआ मुकद्दस पतरस खुदावन की बातें सुनना शुरू हो गया बैठ के। खुदावन चाहता है हम उसके काम का हिस्सा बन जाए। हर बाप, मैं एक छोटी सी मिसाल है, मैं अक्सर घर में होता हूँ, मेरी आदत है मैं कहीं भी जाना मैं सबसे पहले अपने शूज़ साफ़ करता हूँ, पॉलिश। वो मेरा छोटा बेटा है, बहुत छोटा है अभी, वो आप सब ने देखा है, ज़ैफ़ी जो है। वो क्या करता है, जब मैंने अब जाना होता ना, जल्दी ना ब्रश भज के लाएगा तो बूटां ते मारना शुरू कर देगा। मैं उसको नहीं रोकता, हालांकि करन वो गंदे दिया होंदा है, साफ जूती भी हो तो कर तो गंदी देंदा, लेकिन मैं उसको डांटता नहीं, मैं कहता हूँ नहीं
ये गलत भी करे कोई बात नहीं, मुझे खुशी होती है। गलतियां भी हम करते हैं, जिस तरह हम इंसान होने के नाते हम देख के खुश होते ना, जब हम अपने आसमानी बाप के काम का हिस्सा बनते हैं, हमारा खुदावन भी खुश हो जाता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे काम को पकड़ा है, मेरे लिए काम करना शुरू किया है। हालेलुया। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, गलत ही कर रहा है, लेकिन ये मेरा काम तो कर रहा है। हम गलतियां भी करते हैं, लेकिन हमारा बाप खुशी होता है, वो कहता है यार कोई गल नहीं, मेरा पुत्र है, मेरा तो काम करता पिया ना। वो हमें मजबूत कर देता है। हम उसके काम का जब हिस्सा बनते हैं, हमारा बाप खुश होता है और हमारी जिंदगी अपनी बरकतों से भर देता है। मैं इसलिए नौजवानों को, जितने हम यहाँ मौजूद हैं, कि हमने अपने बाप के काम का हिस्सा बनना है। मेरे अजीजों, अब खुदावन यीशु मसीह ने सिर्फ अदालत के लिए ही आना है। अब मुनादी का काम उसने हमें दिया है। अब ये हमारे अंदर से जारी होना है, फिजिकल नहीं आना। खुदावंद ने एक एक को बताने, वो आ गया है एक दफा। अब उसने आपको कहा है, अब तू जा, जहां मैं जाने को हूं वहां तू जाएगी मेरी बेटी, तू जाएगा मेरे बेटे। तू सिर्फ इस दुनियावी दुनिया, इन दुनियावी टेंशनों, परेशानियों को, अपने दुनियावी फ्यूचर को ही सामने ना रख। अगर तू छोड़ देगा तो फिर कौन मेरी अंजील को उठाएगा? अगर हम छोड़ देंगे तो कौन करेगा? खुदावन बहुत प्यार करता है नौजवानों से, नौजवान बेटियों से। वो चाहता है आप उसके काम का पार्ट बने। वो खुश होता है कि आप उसके काम का हिस्सा बने। ये वाकया इंसान का भी रद्द अमल है और खुदावन का भी काम जारी है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हम देखते हैं कि कश्ती में होने से खुदावन यीशु मसीह के क्या हुआ? फिर क्या हुआ था पता है? जो दूसरी बात हम इस वाकया में सीखते हैं कि जब यीशु कश्ती में आ गया, जो उस कश्ती में मायूसी थी, जो नाकामी की थकावट थी, जो परेशानियों का बोझ था, वो मेरे और आपके खुदावन ने ले लिया। उसने कहा ले चले नु वापस, जिथों तू नाकाम होके आया है मैं उत्थे ही तेरी कामयाबी नु पैदा कर दूंगा। हालेलुया। जहां से हम नाकाम होंगे, जहां से हमें ठुकराया जाएगा, जहां से हमारी ज़हनी परेशानियां शुरू होंगी, जहां से हमें नाकाम समझा जाएगा, आप खुदावन यीशु मसीह को दावत दे के देखें। खुदावन यीशु मसीह आपकी कामयाबी उसी जगह से पैदा कर देगा। खुदावन लेकर उनको चला गया वापिस, चलो हुन सटो जाल। फिर क्या हुआ? उन्होंने जाल सटिया, ये इन्नियां मच्छियां उन्होंने समझ नहीं आ रही इन्हों का करिए कि इतनी बरकतें उनको समझ नहीं आ रही थी। ये हुआ कि बरकतें उनकी जिंदगी से, उनकी कश्ती से बहना शुरू हो गई। संभाली नहीं जा रही खुशियां, संभाली नहीं जान दिया। इधरों आवाज़ां, ओ तुसी भी आ जाओ, इधर आ जाओ, साडे कोल नहीं जे हैंडल हो रहा। खुदावन ने इन्नी बरकत दे छड़ी, असी नहीं मैनेज कर पा रहे, साडी बरकतां तुसी भी ले लो। तुम्हारे दिल भी भर जाए खुदावन की शादमानी से, तुम्हारी जिंदगियां भी खुदावन की खुशी से भर जाए। ये इस वाक्य में खुदावन यीशु मसीह बताता है कि खुदावन का हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारी शख्सी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। किस कदर ये बात लाजम है कि खुदावन हमारी जिंदगी में हो। बेशुमार बरकतें, मायूसी चली गई। इन्होंने आवाजें देना शुरू कर दी, अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर लिया, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारी बरकतें शेयर करो। जो पहले अपने पेट के लिए परेशान थे, जो पहले अपनी शख्सी जरूरियात के लिए परेशान थे, जिनको ये नहीं समझ आ रही थी सारी रात, मुझे नहीं पता, हो सकता है
मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि किस कदर ज़रूरत होगी जिन्हें रात नूं भी उन्होंने साह नहीं लिया। ये तो अब जैसे जैसे रिवाइवल आ रहा है, तहकीकी किताबें निकलती आ रही हैं, सारा कुछ लिखते जा रहे हैं। अब तो जैसे जैसे रिवाइवल आ रहा है काफ़ी चीज़ें खुलती जा रही हैं और लोग डीप स्टडी खुदावन को समझने के लिए। मैं नहीं जानता कि अगर ये शख्स पूरी रात नाइट ड्यूटी में लगा रहा है, क्या इसकी मजबूरी होगी, क्या इस पे कोई कर्जा होगा, या क्या इसका कोई प्रॉब्लम होगा कि इसको चाहिए ही चाहिए पैसे, इसको चाहिए मछलियां, इसको बिजनेस चाहिए। इसकी क्या ऐसी मजबूरी होगी कि हज ना होया तो क्या हो सकता है कि वो रात उसकी कोई डेडलाइन हो कि जब उसको हर हाल में अपना फंड रेज करना हो ताकि वो अपने मसाइल से छुटकारा पा सके। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह पूरी रात लगे ने, कोई मजबूरी होए तो बंदा जब सारी उम्मीदें बंद हो जाती हैं, थक हार कर हम बैठ जाते ना, तब मेरा खुदावन सवाल करता है कि मैं आना चाहता हूं, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, मैं तेरी कश्ती में आना चाहता हूं। तू चाहती है, तू चाहता है कि मैं आऊं। देन खुदावन वेट करता है कि हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हम किस तरह उसको वेलकम करते हैं, हम किस तरह उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं। यहां पर भी खुदावन ने, हो सकता है खुदावन नूं ओदा अपनी कश्ती ते बहाना ही पसंद आ गया है। खुदावन को तो सारा पता होता है, खुदावन को पता होगा लगे ने पूरी रात, हर चीज़ का नॉलेज होगा। लेकिन ये बात मुकद्दस पतरस तो नहीं ना जानते होंगे, लेकिन खुदावन को तो पता होगा सारी बात का। खुदावन ने देखना चाहता हो, इतनी बड़ी झील है, चंद मछेरे थोड़ी होंगे मेरी बहन भाइयों, पता नहीं किन्ने होंगे, पूरी लाइन भरी होगी कश्तियां नाल। खुदावन देखना चाहता होगा कि इस कंडीशन में जब सारा कुछ खत्म, सारा बिजनेस खत्म, जाल भी हुन तुलन लग पे ने कि इन्होंने दोबारा यूज नहीं होना, इस कंडीशन में ये मुझे वेलकम करता है कि नहीं। मैं आपको जरूर ये बात करना चाहूंगा, खुदावन हमारा इम्तिहान जरूर लेता है। क्या ये बेटी इतनी तेजी के दौर में, क्या ये बेटा इतने सख्त दौर में भी मेरे साथ रिश्ता कायम रख पाता है? जो उन्हें आ जाना उदों तो कोई काम नहीं होना, उदों तो पानी ने जप्पे, उदों तो सारी मुसीबतें निकल जानियां ने। आज खुदावन यीशु मसीह आ जाएगा, कोई जिन्ना मर्जी मसरूफ होए वेखना भजदा ओदे ले, जिन्ना मर्जी कोई जरूरी काम हो कर यीशु आ गया बस खत्म। लेकिन खुदा कहता है कि ये तो आसान है, तू मुश्किलात में मुझसे जुड़ा रह सकता है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। हम मुश्किल में खुदावन यीशु मसीह के लिए अपना रवैया कैसे रखते हैं? इतनी सख्ती, इतने बिजी दौर में क्या हम नाइट प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं? इतने सख्त दौर में क्या हम फ्राइडे मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं? इतने सख्त दौर में क्या हम यूथ फेलोशिप का नौजवान हिस्सा बन सकते हैं? ये खुदावन देखता है। अगर आप अपनी सख्ती के दौर में खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते, मैं अफसोस के साथ कहूंगा जब खुदावंद आएगा वो आपको अपने आसानियों के दौर में नहीं लेगा। देखें शागिर्दों की लाइफ, ये कोई आम सफर नहीं तय किया मुकद्दस पतरस ने। इसके बाद आगे कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ छाड़ छुड़ के खुदावंद के पीछे, सारा कुछ। खुदावन ने कहा तू मछलियां नहीं, आज से तू मेरे लिए जिंदगियां तैयार करेगा, तू वो चट्टान बनेगा जिस पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। क्यों? इंसान का रद्द अमल, उसकी बात ही खुदावन को पसंद आ गई। यार पूरी रात मुश्किलां परेशानियां, पता नहीं इन्हें की टेंशन, इन्हें तो यह भी सोच लिया होना है बस आज कोई बिजनेस नहीं आया, अगले दिन मेरे नाल की होना है। हो सकता है जिंदगी मौत का मसला हो,
खुदावन को यही बात अच्छी लगी। जब खुदावन ने कहा मैं आऊं, उसने कहा खुदावन मेरा दिल भी, मेरी कश्ती भी, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए हाजिर है। हालेलुया, सब कुछ तेरा है। ये खुदावन यीशु मसीह की आपसे डिमांड है। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, ऐ नहीं हो रहा, ओ नहीं हो रहा, ऐ बरकत नहीं मिलती। लेकिन मेरे अजीजों, हमें गौर भी तो करना है, क्या हम खुदावन यीशु मसीह की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं? क्या हम वो इम्तिहान पास करते हैं जो चैलेंज हमारे सामने आ जाता है? सारी मुश्किलों परेशानियों से लड़कर हम खुदावन यीशु मसीह के साथ मिलकर उसके काम का हिस्सा बन जाए। यहां पर यह खुदावन के काम का हिस्सा बन गया, यह खुदावन के मिशन का हिस्सा बन गया। इसने अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पाया, इसने शैतान के साथ फाइट की, जो उसको कहता होगा उन एस्पा से टुर गया। जब कोई जिंदगी बदल रही होती है ना, तो शैतान सबसे बड़े चैलेंजेस यही रखता है। ओ तू भी कोई नौजवान अपने आप को चेंज करे ना, खुदावन मैं तेरी अंजील उठाकर मैं तेरा बेटा हूं, पिछों शैतान की आवाज आंदी है, भुल गए हैं वो मुंदरी चौंक वाला वाकया, तू नहीं हो सकता कदी भी। उत्थे ते दूजे मुंडे भी बैठे होने ने, तेनों वेख के हसणगे, कहणगे लै ऐ ते बाहर इंज करदा ते हुण वेख आके चर्च च बह गया। ये शैतान है, खुदा नहीं ऐसे देखता। खुदावन ने तो मुकद्दस पौलुस को ऐसे नहीं देखा जिसने मसीहों का कत्लेआम कर दिया था। तो मेरे भाई, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। खुदावन ने तो उसको इस नजर से नहीं देखा, खुदावन ने तो उनको उस नजर से नहीं देखा जो उसके हाथों में कील लगा रहे थे। खुदावन ने तो उनको इस नजर से नहीं देखा जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया। खुदावन ने उनको उस नजर से नहीं देखा जिन्होंने उसके पांव में कील ठोके। उसने आपको तो अपना कीमती लहू देकर बचाया है, वो आपको ऐसे नहीं देख सकता। उसने आपके लिए अपने हाथों में कील लगवाए हैं, आपके लिए सर पर कांटों का ताज पहना है। वो कहता है मेरे बेटे, किसी बात का खौफ ना कर, आ और मेरे गले लग जा, मैं तुझे आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। ऐसी कोई भी बात करे ना, मैं आपको नौजवानों से मुखातिब हूं, या मेरी नौजवान बहनें भी जो ऐसे कभी बात का किसी का सामना करना पड़े, ऊंची आवाज से नारा मारना है शैतान दूर हो। ये तेरी सोच है, ये तेरी गलत सोच है। मेरे यीशु की ऐसी सोच नहीं हो सकती। वो तो भलाई का खुदा है, वो तो अच्छाई का खुदा है। वो नेगेटिव बातें नहीं करता, वो चुनता है तो माजी को जला कर ही चुनता है, सब कुछ छोड़ के। चलो, मैं इनकरेज करूंगा आपको खुदा के काम का हिस्सा बनना है। कहना खुदावन किसी ना किसी जगह मैं यूज होना चाहता हूं, मैं अपने मिनिस्ट्री वर्क में शामिल होना चाहता हूं। ये दुनियावी जरूरियात तो मेरी हैं, ये काम शाम तो मेरा है, मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं? मारे खुदावन यीशु मसीह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ आपकी जिंदगियों की। उसने कहा मैं प्यासा हूं तुम लोगों का। उससे जरूरत है कि हर नौजवान के हाथ में बाइबल आ जाए और वो कहे आए खुदावन मैं तैयार हूं तेरे लिए, तू आ, मैं तेरे लिए तैयार हूं। पाखरू कहता है आपसे, मुझे वेलकम करो। ये हमारा खुदावन डिमांड करता है। मैं कोशिश करूंगा, हम जैसे मैंने एक मौजज़ात की सीरीज चलाई हुई है, हम मुसलसल मौजज़ात पर स्टडी कर रहे हैं खुदावन के, और फ्राइडे को पाखरू सीखें रूहुल कुद्स के ताल्लुक से। अभी हम अमाल की किताब सरमन्स के जितने भी सेशंस जा रहे हैं, मैं आपको दावत दूंगा फ्राइडे मीटिंग को लाजमी ज्वाइन करें। शिफाया मीटिंग होती है। मेरा खुदावन चाहता है आप उसके काम का हिस्सा बने, उसके काम में शामिल हों। फिर क्या होगा, फिर रिजल्ट क्या होगा? जो हमने दूसरी बात कि जब यीशु फिर आता है ना जिंदगी में, जब हम उसका पार्ट बन जाते हैं, फिर जब यीशु आता है तो हमारी खुशियां, हमारी बरकतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि हमारी से दूसरी जिंदगियों में जाना शुरू हो जाती हैं। हमारी अपनी ज़रूरियात तो पूरी होती ही हैं,
अपने लिए तो बाबरकत होते हैं, क्या होता है फिर? हमारी जिंदगी से बरकतें ट्रांसफर होना शुरू हो जाती, अगली जिंदगियां बरकत पाना शुरू कर देती। आमीन। करेंगे काम। हालेलुया। हमने खुदावन के काम का हिस्सा बनना है। हम तेरे काम का हिस्सा बनेंगे, हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। फिर मैं आपको चिल्ड्रन चैपल एक और मुबारकबाद देता हूँ। जब खुदावन यीशु मसीह आसमान से आएगा ना, चिल्ड्रन चैपल की पूरी कलीसिया, हर एक शख्स जो यहाँ बैठा है, मैं आपसे वादा करता हूँ आप बादलों पे उड़कर अपने खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन हर एक की मेहनत का अजर उसको देता है। हमारा खुदावन गयूर खुदा है, हमारा खुदावन मेहनत का फल देने वाला खुदा है। वो जिंदगियों को छूता है तो जिंदगियां उसके कलाम से भर जाती हैं। मैं आज, क्योंकि मैं हमेशा ही मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फोर्सफुली, मैंने आज तक किसी को नहीं उठाता। जुमे को भी बेशुमार नौजवान अपने दिल के बोझ से आते हैं, खुदा भी चाहता है, पूछता है, खुदावन भी दावत देता है। उठना हमने, फैसला हमने खुद करना है। मेरे जीजो, आप चाहते हैं खुदावन के कलाम का हिस्सा बनना, तो आज अपने बोझ से खड़े होना अपने, कि खुदावन मेरी कश्ती, मेरा दिल हाजिर है तेरे लिए, तेरे काम के लिए। मैं उस नौजवान को, उस अपनी बहन को, उस अपनी माँ को, अपने अंकल को मैं दावत दूंगा, आज खड़ा हो जाए वो, कि खुदावन मैं शामिल होऊंगा तेरे काम में, मैं करूंगा तेरे लिए काम, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, मेरी जिंदगी से तेरा कलाम जारी होगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावन मैं अपने इन बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो बड़े बोझ के साथ खड़े हुए हैं, कि हम तेरे लिए तैयार हैं। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। बाकी कलीसिया, बाकी लोग इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। खुदावन ये तेरी फौज है, ये तेरे शागिर्द हैं जो तेरा काम करने के लिए तैयार है।